हमारा बाबू का दया दे दी है। क्या भाई रहे चाची बताएं हम तो रहुआ बाबू घर से आज चलिए ना बाहर चल रहा है लोग। शांति ना मिली जान के बदला जान। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के मझरिया गांव में। जैसा कि अभी एक घटना सुनने को मिला है कि यहाँ कुछ एक बच्चे को जो है मार के फेंक दिया गया था। अभी हम उस परिजन के घर पे पहुँचे हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे ये घटना हुआ है और क्या हुआ है और बच्चा जो है उसकी उम्र क्या थी। और यहाँ पे परिजन लोग उपस्थित है। ये उनका घर है क्या? उस बच्चे का, ये बच्चे का घर है। आप देख सकते हैं इसी घर में वो बच्चा रहता था। क्या नाम था बचवा का? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। कितना उम्र है उसका? 12 साल। 12 साल। कैसे मैंने केने गए रहा जी, बात ऐसा है कि वो मेरे ही साथ बाजार गया था अपने पापा के पास, फिर उधर से मेरे ही साथ बाजार से वापस भी आया था। अब उधर से उसका पापा सब्जी बेचते थे। जब उसका सब्जी बाकी बच गया था, वो बेच रहे थे और वो बोले बेटा तू जा घर, जो मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ तुम रुको ना, मैं आऊँगा, वहाँ से तुम चले जाना। फिर वहाँ से हम दोनों वहाँ से साथ में आए, वो वहाँ रुक गया। फिर वहाँ रुकने के बाद वो मुझे बोला कि तुम कुछ मिनट के लिए रुक जाओ, तो मैं रुका वहाँ पे। वो बोला कि मेरे फ़ोन में एक गेम इंस्टॉल कर दो। मैं इंस्टॉल किया, वो खेलने लग गया। अब वो बोला कि तुम जाओ। मैं वहाँ से 5 मिनट में फिर वहाँ से वापस आ गया। और जब मैं वापस आया और मैं अपने घर पे खाना वाना खा के सो गया, फिर यहाँ से उधर से उसके पापा आया सब्जी बेच करके। वो अपने बेटे से पूछा तू बेटा खाने जाएगा? तो वो बोला नहीं मैं हूँ, आप जाइए खा लीजिएगा और मेरा खाना लेकर आइएगा। अब जब उसके पापा वहाँ से आए और यहाँ से खाना खाकर जैसे यहाँ से निकले और वहाँ से उसका किडनैपिंग हो गया। किडनैपिंग हो गया? जी, किडनैपिंग करके उसका मर्डर कर दिया गया। कौन ऐसा, मतलब क्या कुछ पता चला है? पता चला उसमें एक बंदे पकड़ाया है, उसका नाम प्रदीप कुमार है। कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला है वो भी इसी गाँव का है, मझरिया गाँव। अच्छा, इसी गाँव का है। हाँ। किनका लड़का है कुछ उनके? उनका पिता का नाम वो सुरेश चौधरी। सुरेश चौधरी। अभी प्रशासन उसको धर के ले गई है? हाँ, ले गई है। अच्छा, आप जो बच्चा अभी मरा है उसके आप कौन है? उसके चाचा हैं। अच्छा, उसके चाचा हैं आप। तो इस पे प्रशासन क्या कुछ कही आपको? वो बोली है कि मैं ले जा रहा हूँ, इसका जांच पड़ताल करूँगा, उसके बाद उससे कुछ बुलवाएगा, वो बकेगा। वो मतलब उसके मारने पर वो बोला है कि लाश कहाँ मिला है? लाश यहाँ पे कहाँ मिला? लाश उधर मिला है, उस जो बगीचा था बागवानी आम का, उसमें एक लीची का पेड़ था। उस लीची के पेड़ में उसको दाब के उसको मार दिया है। वो फिर भी लीची का पेड़ टूट गया। उस वक्त टाइम वो नहीं मरा है, फिर उसका शॉट उतार करके उसका फांसी लगा के मारा है। अच्छा, शॉट उतार के उसका फांसी लगा दिया गया है। और आप लोगों को कैसे पता चला? पता चला हमको जब यहाँ हम सोया था, तो यहाँ से जब उसके पिताजी गए वो नहीं दिखा, तो उनको लगा कि वो मर मैदान करने गया है, इसलिए वो शांत रहे। फिर भी 10-15 मिनट के बाद उनको आशंका हुआ कि नहीं अभी तक वो इतना टाइम नहीं लगाता। फिर वो घर पे इन्फॉर्मेशन भेजा कि घर पे पहुंचा या ना पहुंचा। उसके घर मतलब उसके उनका बच्ची थी, वो आकर घर पे पूछी अपनी मम्मी से, तो वो नहीं आया था। उनके मम्मी फिर मेरे पास आई उसको कॉल करने के लिए। मैं उसको कॉल किया, पहला कॉल किया नहीं रिसीव हुआ, दूसरा कॉल किया वो भी रिसीव नहीं हुआ, तीसरा कॉल किया डिस्कनेक्ट हुआ, चौथा कॉल किया नहीं मिला, ना उधर से डिस्कनेक्ट हुआ ना कॉल उठा। तो हम लोगों को आशंका हुआ उसको कोई पकड़ के ले गया। कैसे पता चला कि कैसे, मतलब वहाँ बगीचे में कौन गया, कौन देखा? पहले मेरे पिताजी देखे और जो इस घर में एक लड़का रहता था वो देखे, और उधर गांव का 2-4 बंदे थे वो देखे। मतलब वो देखे कि वो उसको फांसी लगा के वहाँ पे उसको ऐसे नकटी का जो है ना ऐसे कस के ऐसे उसको पटवा दिया था, और उसके पीठ पर एक लात पैर रख करके ऐसे लग रहा है कि ऐसे किया है ना, तो वो ऐसे मिट्टी अखड़ के रखा है, उसी तरह है। तो जैसे पता चल रहा है कि उसको पीछे के साइड से पीठ साइड से पकड़ के उसको जो है गर्दन में रस्सी बांध के वहाँ लटका दिया गया। ऐसे ही मारा था, ऐसे मतलब देखने में आ रहा है।
देखा आपने कि ये घटनाएं अक्सर जो है बिहार में सुनने को मिलती है कि किस प्रकार यहाँ पे घटना को अंजाम दिया जाता है और कहीं से भी किसी में डर और भय नाम की चीज़ नहीं है कि दिन दहाड़े किसी को भी मार देना, इस तरह से हत्या करना या उसका जान ले लेना। क्या क्या कहते हैं इस पे, आप क्या लगते हैं बच्चे के? देखिए मैं इस गांव का नहीं हूँ, इस गांव का हूँ, इसी गांव में पढ़ता है वो। बच्चे का नाम क्या था? सत्यम कुमार। जी जी जी। तो कैसे पता चला आपको ये? जब लड़का नहीं मिला नू तो भी इन लोगों ने खोजबीन किया। जितना दूर मैं जहाँ पर रहता था वहीं पे जाकर खोजबीन किया तो पता चला कि हाँ इसको मार दिया गया है। लड़के को खोजने पर मिला बच्चा। जी मेरे कहने का मतलब है कि वो उस मासूम सी बच्चे का जान लिया है तो उसका तो ये दिमाग में आया होगा कि उसके घर के लोग को जरूर पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि जब इसको मारा है उसको फांसी का सजा सुनाना चाहिए। फांसी का सजा सुनाना चाहिए। देख सकते हैं उनके परिजन का क्या कहना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। आप क्या लगता था बच्चा आप लोगों का? क्या लगता था बच्चा आप लोगों का? क्या वो कितना उम्र है उनका? उम्र हमारा पता नहीं, कहता हम तो नहीं। 10-12 साल के? हाँ। 12 साल के। हाँ। तो कब पता चला लड़वा लो इनके? हमने के पता चलल 8 बजे ले। तो प्रशासन से क्या कहे के चाहता नहीं? यहाँ के प्रशासन से क्या कहे के चाहता नहीं? प्रशासन से कह के चाहते हैं जो मरले बा ओकरा के सीधे फांसी के ऑर्डर चाहिए। मैंने जे मरले बा ओकरा फांसी के ऑर्डर दो। क्या कहे के चाहते हैं प्रशासन से? क्या कहे के चाहते हैं चाची? चाहता नहीं हम तरह हमारे लड़का मुगल बहुत तरह को फांसी दिया जा, जान के बदला जान के बदली जान। इनके परिजनों का कहना है कि जिस प्रकार जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके साथ भी ऐसे ही अंजाम होना चाहिए, उनको फांसी का सजा होना चाहिए। आप सुन सकते हैं इनके परिजनों का क्या कहना है। तो हमारा बाबू का दया दे क्या भाई रे चाची बताएं तो रुआ। बाबू घर से आज चलिए ना बाहर चल रहा है लोग। शांति ना मिली, जान के बदला जान।